पुलिस भी आने का डर है, पुलिस को कोई डर नहीं। पुलिस वाले आगे पकड़ लिया कौन दे हमारी गारंटी है पुलिस वाले यहाँ भाग के आ गया तो चली जाओगी तो नहीं अकेली है चल जाएगा वो सामने से गिरी हुई है। आगे आगे चलो कितनी 300 रुपये कितना यहाँ बताइए पुलिस की गाड़ी से बोलती है ना रे कोई भी ना रहा तुम लोग जाकर ना फोन तुम कर ले आ नंदन फोन तुम कर ला 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 दे ना दे दे क्या लाइव चल रही लाइव कैमरा कैमरा है कैमरा 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 चल रहा हूँ भैया कैमरा चल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार लीला लीड लीड और आपको आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें लगातार देखो ये है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के सामने जिस भरोसे का धंधा सरेआम चलता है उनकी तस्वीरें देखो इनको दिखाओ ये लगातार इनको दिखाइए मैं यहाँ पर लगातार आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें निकालो उसको मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ मैं करता हूँ अभी इस वक्त रुकिए रुको आपको दिखाते हैं बताता हूँ आप देख सकते हैं लगातार इस तरीके से उनके द्वारा मारपीट की जा रही है धक्का मुक्की की जाती है। देखिए आप देखिए पानी फेंका जा रहा है आप देखिए तो देखिए लगा दिखाओ देखिए लगातार इन्होंने मेरा चश्मा तोड़ दिया है धक्का मुक्की लगातार की जा रही है चोटिल कर दिया है लेकिन आपको दिखाएंगे मैं 100 नंबर पे लगातार कॉल करने की कोशिश करता हूँ। हेलो हेलो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने सब लोग सोने में व्यस्त हैं कहते हैं कि पुलिस आ जाए कुछ भी नहीं होगा पुलिस आएगी कुछ नहीं बिगाड़ेगी क्योंकि पुलिस मिली हुई है ये सूचना हमें मिली थी लेकिन कितना दूर हो जाता है उनके लिए उन लड़कियों के लिए जिनसे हमने बात की उन्होंने हमें पहले बताया कि भैया यहाँ पर बहुत परेशानी होती है हम खड़े नहीं हो पाते हैं जब हम ड्यूटी से आते हैं तो लोग हमें उसी नज़र से देखते हैं उसी निगाह से देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने और विचार करने वाली बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीरें लगातार किस तरीके से कि हालत देखो यहाँ पर ये देखो ये आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें कि यहाँ पर ये लोग ये गंदा काम करती हैं और ये जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब यहाँ पर तमाम वो लोग जो यहाँ से निकलते हुए जाते हैं ये हमारे देश के युवा जो कुछ भी नहीं करते हैं सिर्फ आप देख सकते थे मेरा चश्मा तोड़ दिया गया है उसे धक्का मुक्की की गई है मेरे साथ ही और जो लोग मौजूद थे उनके साथ मारपीट मेरे कैमरा पर्सन के ऊपर भी पत्थर फेंका गया तो ये कहीं ना कहीं बड़ा वो है कि पुलिस राजीव चौक पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है मौके पर कोई नहीं पहुंच रहा है ये लगातार जो है मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हालत बहुत ज़्यादा टाइट है मैं लगातार फिर से एक बार पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता हूँ नंबर नहीं लग रहा है लेकिन मैं फिर कॉल करता हूँ आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि असल में ये है इस देश की हालत जो लगातार ये तंबू जो ठीक सामने है इसमें एक तस्वीर काम करती हैं ये कहती है हम पेट पालने का काम इस तरीके से होता है जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने देख रहे हैं कि हालत कितनी ज़्यादा त्रस्त है बहुत ज़्यादा हालत बुरी है यहाँ पर आप देखो किस तरीके से अगर आपको यही काम करना था क्या ये देखो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुक के जाती हैं यहाँ से ऑटो रुक रहे हैं लेकिन कोई भी करने वाला मौजूद नहीं है आपको देखकर चलेंगे उसकी और भी मेरा यहाँ पर चश्मा कहीं गिर गया था मैं कहूँगा एक बार देखना यहाँ पर मेरा स्पेक्स भी तोड़ दिया यहाँ पर इन लोगों ने धक्का मुक्की करके उसको साथ ही आपको दिखाऊँ आगे आपको लेकर चलता हूँ कि ये पूरा रास्ता जो है बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर ये तंबू बनाया करती थी जहाँ पर ये काला धंधा करती थी काले काम करती थी और यहाँ पर पीछे के रास्ते से आराम से यहाँ से निकल जाया करती थी ये वो रास्ता है
जिससे ये राजीव चौक पे ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये राजीव चौक की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसको एक कमरा बना दिया जाता था, यानी इससे आड़ की जाती थी और यहाँ पर उसके बाद ये काले काम किए जाते थे। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये हमारे देश के युवा जो इस तरीके से यहाँ पर बुरा हाल काले काम होते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस जो ठीक आप देखेंगे तो मेरे 200 मीटर दूर यदि मैं बात करूं तो सीएम ऑफिस, जहाँ पर मुख्यमंत्री पूरे महीने की यदि मैं बात करूं तो लगातार यहाँ पर हफ्ते भर में आते रहते हैं, जो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन उनके आंखों के सामने या मैं पुलिस प्रशासन के ठीक नाक के नीचे की मैं बात करूं तो कहने उनका साफ था, वो वेश्याएं साफ कह रही हैं मुझसे कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अंदाज़ा आपके दिमाग में भी लग गया होगा कि पुलिस से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी पुलिस मिली हुई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब सुनने वाला कोई नहीं होता है। इस तरह की घटनाएं करती हैं। वो मारपीट कर रही थी सरेआम, उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट करी, हमारे साथियों के ऊपर पानी फेंका, पत्थर फेंका, मेरा चश्मा तोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कि किस तरीके से आपकी आंखों के नीचे, आपके ही सामने इस तरीके से सरेआम जिस फरोशी के धंधे हो रहे हैं। ये हमारी बहन बेटियों के लिए कितनी बुरी चीज़ है। हमारी बहन बेटियां यहाँ पर खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला सवाल खड़ा होता है कि जब वो यहाँ पर खड़ी होती हैं और उनको ही सब जो यहाँ पर लोग निकल रहे होते हैं वो बुरी तरीके से गंदी निगाह से देख रहे होते हैं। ये कितनी सोचने वाली बात है, कितनी ज़्यादा चिंता वाली बात है कि उनको इस तरीके से देखना, यानी इस देश का सबका ज़मीन मर गया है, कोई ईमानदारी से काम ही नहीं करना चाहता। उन पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से मेरा सवाल, जो यहाँ पर गुड़गांव शहर की यदि मैं बात करूँ तो पीछे ये वो सिविल लाइन्स रोड है जहाँ पर तमाम अधिकारी रहते हैं, जो यहाँ पर सब रहते हैं, उनको सब पता है। और अंदेशा आपको खुद ही लग गया होगा कि उनको बिल्कुल सब पता होगा कि जो आप देखिए रोड पर ये खड़ी होती हैं, टॉर्च मार रही होती हैं, टॉर्च मारकर ये बता रही होती है, इशारा कर रही होती है कि आओ और रेट लगाओ। रेट 200-300 रुपये जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं ये खुले आम जो धंधा चल रहा है इसको बंद कराने की ज़रूरत है, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, कि वो यहाँ पर खड़ी होती है, शाम का समय होता है, तब वो कहती हैं कि हम 5 बजे 6 बजे जब यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके से काम होने लगता है। और सभी जो इस तरीके से लोग हैं वो उनको गंदी निगाह से देखते हैं। मैं आपको लगातार जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पर्दाफाश किया, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, आपको दिखाया कि यहाँ पर ये एक तरीके से कमरा बना लेती हैं, यानी एक केबिन बनाकर जिस तरीके से और ऐसा काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो आपको दिखाई कि असली हकीकत, सच्चाई कि किस तरीके से जो काम होते हैं, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी पता होगा कि राजीव चौक है, क्योंकि वो यहाँ से निकलते हुए जाते हैं, मुख्यमंत्री को साफ पता होगा। लेकिन कार्रवाई की ज़रूरत है इस तरीके से कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी नींद को त्यागे, चैन को खोए और काम करे ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ये सवाल हम सभी गुड़गांव वासियों के लिए है, जो गुड़गांव में रह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है कि भैया गुड़गांव में रहते हो और मिलीनियम सिटी कहा जाता है, जिसमें लगातार बहुत लोग, करोड़ों अरबों के संपत्ति वाले लोग यहाँ रहते हैं और जहाँ पर उनकी बेटियाँ बहनें सभी रहती हैं। तो ये गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके सभी के लिए है कि ये जो लगातार हमारे संस्कार खो बैठे हैं, हम भूल चुके हैं। अरे देश का युवा क्या करने में मजबूर है? सोता रहेगा, इस तरीके से काम चलता रहेगा? कुछ करेगा? भैया उठो, नींद को त्यागो, काम करो और कार्रवाई करवाओ उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर, उन विभाग के अधिकारियों के ऊपर जो इस तरीके से शहर में लगातार जगह जगह पर ये घटना हो रही है। ये पर्दाफाश मैंने राजीव चौक से किया है। राजीव चौक से मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से घटनाएं जो होती हैं इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है कि ये जो खुलेआम काले कारनामे होते हैं, मैं अगर कहूँगा तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भैया कहीं दूर की कहानी नहीं है, ये पूरी कहानी है तो सिर्फ और सिर्फ महज 200 मीटर की दूरी पर, यानी मुख्यमंत्री के घर से 200 मीटर की दूरी पर यदि बात किया जाए तो एसीपी साहब भी यहीं रहते हैं, डीसी मैडम भी यहीं रहती हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। सभी के कानों में ये खबर पहुँचनी चाहिए कि इस तरीके से हमारी बहन बेटियों की आबरू पर यदि नज़र डालने के लिए गंदे लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये वेश्याएं जिस तरीके से यहाँ खड़ी होती हैं तो लोग उनको भी इसी नज़र से देखते हैं, इन वेश्याओं के तरीकों से ही देखते हैं। वो कहती हैं तब बड़ा दुख होता है, तब आंखों में आंसू आप लोगों को उतर जाना चाहिए कि जब उनसे ये कही जाती है कि
लोग कहते हैं अक्सर कि यहाँ पर जब हम खड़े हो जाते हैं, वो लेडीज लड़कियां बोल रही थी कि हम भैया यहाँ खड़े हो जाते हैं तो लोग हमसे पूछने लगते हैं कि क्या रेट है। शर्म वाली बात है उन अधिकारियों के लिए, शर्म वाली बात है मुख्यमंत्री के लिए, और शर्म वाली बात है इस देश के तमाम राजनेताओं के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उन अधिकारियों के लिए जो ईमानदारी का काम करने की बात करते हैं, जो सौगात देने की बात करते हैं, और वो उन लोगों के लिए जो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं कि हम शपथ लेते हैं। उन अधिकारियों के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या शपथ लिया आपने? अगर आपने शपथ ली तो आप ध्यान करिए उस दिन में जब आप शपथ लेते हैं तब याद करिएगा, दिमाग को खोल लीजिएगा, पांचों इंद्रियों को खोलकर सोचिएगा कि आपने क्या शपथ ली थी। और तब यदि आपकी जगह आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ खड़ी होती तो क्या आपको समझ नहीं आती ये चीज़? क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं पूरे गुड़गांव वासियों के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं उस देश के लिए, उस जनता के लिए और उन अपनों के लिए कर रहा हूँ जिनके साथ जब इस तरह की घटनाएं लोग करते हैं, लोग आते हैं और पूछते हैं कि रेट क्या है, तब आप अंदाजा करिए कि इस समय क्या दिमाग पर चीज़ें बैठती होंगी, कितनी ज़्यादा चीज़ें स्ट्राइक करती होंगी कि ये है देश, ये है मेरी मिलेनियम सिटी और ये है मेरा गुड़गांव शहर। हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। अगर अब भी नहीं उठे और अब भी नहीं अगर चैन की नींद से उठे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो उठो, जागो और कुछ करो। मेरे साथ आज मारपीट हुई है, मेरे साथ आज धक्का मुक्की हुई है। कल उन तमाम मीडिया कर्मियों से मैं कहना चाहूँगा जो सिर्फ और सिर्फ खबरें ना दिखाने का काम करें, सिर्फ प्रचार प्रसार ना करें, उठें और इस तरीके से समाज में आए, सामने दिखाएं कि असली चल क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और मैं सबसे कहना चाहूँगा उन अधिकारियों से, उन तमाम नेताओं से और हमारे देश के खास उन युवाओं के साथ खड़े होइए आज और देखिए कि ये जो चीज़ें लगातार चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा देश को बर्बाद करने वाली है। और मेरे शहर गुड़गांव की यदि मैं बात करूं तो जो मैंने पर्दाफाश इस वक्त राजीव चौक पर किया है, इस तरीके से मैं आपको लगातार और भी घटनाएं दिखाऊंगा और उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें सामने ना आए। जिस तरीके से हमारी माँ, बहनों और बेटियों के साथ जो आबरू उठाने की बात करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि उन्होंने धक्का मुक्की दी गई, ये वही एरिया है। लेकिन अगर आप ठीक सामने देखें तो राजीव चौक आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी दूर है। आप अंदाज़ा करिए, यहाँ पर लाखों गाड़ियाँ निकलती हुई जाती हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये वही एक्सप्रेसवे है, ये वही जयपुर एक्सप्रेसवे आप सामने देख रहे हैं जो जयपुर से दिल्ली की ओर जाता है। यानी ठीक हाईवे के सामने यहाँ पर वो टॉर्च लेकर खड़ी हो जाती हैं और टॉर्च लेकर खड़ी हो जाती है, इशारा करती है कि आइए, कोई ना कोई आए। यानी वो कहती है कि हम अपने ग्राहकों को बुलाते हैं। और जैसे हमारी टीम यहाँ पहुँची तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दी, हमारे साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। और मैंने पुलिस वाले को कॉल भी करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं लग पाया, जिस वजह से उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हमारे साथ मारपीट की। लोग इस तरीके से यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, अपनी बाइक को खड़ा करते हैं और ये काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि घटनाएं कुछ इस तरीके से हो गई हैं, क्योंकि पता है कि भैया कोई नहीं उठने वाला, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। तो ऐसे लुटवाते रहो हमारी इज्जतों को। इज्जत इस तरीके से कब तक उठेगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो लगातार शांत होने का नाम ही नहीं लेती हैं। लगातार इस वक्त की रिपोर्ट आप राजीव चौक से देख रहे हैं, मैं आपको लगातार की कवरेज इस वक्त राजीव चौक से दिखा रहा हूं। मेरे साथ अगली कड़ी में आपको दिखाऊंगा कि अन्य जगह का हम पर्दाफाश भी करेंगे, आपको दिखाएंगे असली समाज की हकीकत क्या है। मैं फिर उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, मैं उन माँओं से कहना चाहता हूँ कि गर्दन निकलते समय आप अपने बेटे को जरूर समझाएं कि जो घटनाएं इस वक्त अन्य लोग करते हैं और लोग करते हैं वो आप अपने संस्कार को मजबूत करिए और समझाओ उन्हें कि ये देश को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे गुड़गांव शहर में जिस तरीके से लगातार जगह जगह पर चीज़ें चल रही हैं, इनको रोका जाना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि साहब उठिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उठिए, कार्रवाई करिए, काम अपना ईमानदारी से करिए। इस जगह यहाँ पर आपकी बेटी भी खड़ी हो सकती है, आपकी बहन भी खड़ी हो सकती है, आपकी माँ भी खड़ी हो सकती है। ये रिपोर्टिंग करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था, जब मुझे यहाँ पर 2-4 महिलाओं ने शाम के वक्त टोक कर कहा कि भैया बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर, हमें लोग इस तरीके से देखने लगते हैं, हमें गंदी नज़र से देखने लगते हैं। तब मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई, जो काली तस्वीरें, जो काली गंदे हरकतें जो यहाँ पर होती हैं। लगातार आप रिपोर्टिंग इस वक्त राजीव चौक देख रहे थे। पुलिस की कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँची है, क्योंकि भैया पहले से ही हफ्ता पहुँच जाता हो सकता है शायद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पुलिस कुछ भी नहीं करने वाली, यानी पुलिस का कोई डर ही नहीं है। समाज में खौफ ही खत्म हो गया है पुलिस का। अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी भी काम में पूरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है।
लगातार आप इस वक्त आप देख रहे थे मेरे साथ द हिंद वॉरियर मीडिया, कैमरा पर्सन प्रवेश कुमार के साथ मैं अमन यादव, गुरुग्राम।